पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जामताड़ा में कांग्रेस का कैंडल मार्च, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे नेता। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। जामताड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इंदिरा चौक पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा ने किया। श्रद्धांजलि सभा में झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी मौजूद रहे। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर हमले में मारे गए श्रद्धालुओं की श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सुरक्षा व्यवस्था की विफलता है। उन्होंने कहा कि जब तक आतंकियों को करारा जवाब नहीं मिलेगा तब तक यह सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। वहीं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि इस हमले को सांप्रदायिक रंग देना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आतंकवाद से निपटने में असफल हो रही है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए केंद्र सरकार को ठोस कार्रवाई करने की मांग की। पूरे देश के लोग निंदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी घटना है और इस घटना का जो हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और कंडेम करते हैं और पाकिस्तान को सबक सिखावे हिंदुस्तान, ये मांग हम लोग करते हैं। दूसरी बात है कि कहाँ मारे गए लोग, कितने मारे गए लोग, उसकी चिंता हमको लगता है भारतवर्ष के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं है। उसने सबसे ज्यादा वो उजागर कर रहे हैं कि जाति के नाम पर चुन चुन के मारा गया है, जबकि स्पष्ट हो गया जिनके पति मारे गए उनकी पत्नियों ने साफ कहा कि इस तरह की कोई भाषा नहीं बोला गया है। लेकिन बार बार इसी बात को भाजपा जो उजागर कर रहे हैं, इससे लोगों के दिल में शंका उत्पन्न हो रही है। इसमें क्या खेल खेला गया है, इसमें क्या चाल है, रिचार्ज होने के लिए बीजेपी क्या क्या खेल खेल रहे हैं, ये बातें आ रही है सामने में अब। इसलिए हम लोग इसका कंडेम करते हैं और जो घटना घटी है बहुत बड़ी घटना है। हम लोग सभी मर्माहत है इसके लिए और दुखी है और हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से उसको बदला लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की बात न करके अब वो सीधे कह रहे हैं कि कौन हिंदू मारा गया, हिंदुओं का नाम लिया गया, हिंदू पूछा गया है। ये सारा मिथ्या और बेबुनियाद बातें करके ये लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और हम कहेंगे खास करके नौजवानों को कि आप बीजेपी के ये षड्यंत्र को समझें आप लोग और इसको नाकाम करें आप लोग, यही हम कहना चाहते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो घटना है जिसमें 26 लोग मारे गए, वो पूरे हिंदुस्तान के दिल को झंझोर कर रख दिया। न केवल जामताड़ा, झारखंड, एक एक लोगों को दिल को एकदम मातम छा गया है हमारे क्षेत्र में। इस तरह की घटना निश्चित तौर पर काफ़ी दुखदायी है और हम लोग इसका कंडेम करते हैं, कांग्रेस पार्टी कंडेम करती है। और इसको लेकर आज देखिए हम लोग कैंडल मार्च जो पार्टी का निर्देश था, हम लोग उसको मानते हुए हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं, इतना जाम है, तो ये आक्रोशित आतंकवादियों के प्रति है और देश के जो हमारी सरकार उसके प्रति लोगों का आक्रोश है कि आपकी सरकार है। हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आप शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना है आपका, थोड़ा दिखाइए आप, अब अटैक कीजिए पाकिस्तान पर। हम आपका अभी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी क्रिटिसाइज करने का समय नहीं है। आप हम सब के प्रधानमंत्री हैं। हमने कहा, पिछली बार हमने कहा कि आप हम लोगों को एक मंच पर आकर इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा हम लोग को, ताकि इस तरह की प्रवृत्ति द्वारा नहीं हो। हम लोग ख्यालात के हैं, हम लोग निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं हमारे बच्चे मारे गए, हमारे लोग मारे गए। आज फ्राइडे है, मैंने नमाज पढ़ा, मैंने दुआएं मांगी, जिनकी जाने गई हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत तौफीक अता फरमा। और जो लोग, जो परिवार के लोग हैं जो मरमाहत हैं, उनको ईश्वर से मैंने कहा कि उनके मतलब उनको हिम्मत दे परिवार को।
तो हम लोग लगातार उन परिवार के साथ हैं, हम लोग आतंकवादी के खिलाफ में हैं। और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि कौन है इसके पीछे, क्या कारण है। आज बताइए, अब लोग टूरिस्ट में जाना, अब टूरिस्ट में लोग जाने से डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। तो इतनी बड़ी घटना का जिसने भी अंजाम दिया है, हम चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, अगर आप कहीं आपको कोई दिक्कत है तो राहुल गांधी जी से बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी से बात कीजिए, मिलिए, लेकिन आतंक को समाप्त कीजिए। यही हम लोग आज कॉर्नर में लिए हैं। आज हम लोग यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के स्टेचू पर एक श्रद्धांजलि देंगे और 1 मिनट का मौन हम लोग रखेंगे।